हाय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड क्लास लेंगे। और पहले हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये पढ़ लिया था। दूसरी बात हमने पढ़ा था कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा था। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं ये भी पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप सिंपली देखो कि यदि हमने एक लोहे का पाइप लिया, लोहे का मतलब मेटालिक पाइप, ठीक है। अगर हमने मेटालिक पाइप लिया और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले से क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसको यदि हमने दो टर्मिनल से जोड़ दिया, टर्मिनल मीन्स आपके किसी बैटरी सोर्स से जोड़ दिया मान लो, तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें एक रास्ता मिल गया कि वो मूव कर सकता है। इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा अर्थिंग करते हैं, अर्थ करने से होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है ये देखो आप। तो जैसे ही हमने इसे एक बैटरी के टर्मिनल किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले तो इसी में इस इतना पाइप में ही ये इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन बाद में जैसे इसको टर्मिनल से अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। मूव किधर करना शुरू करेगा, तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये माइनस है ना, और ये प्लस है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज माइनस का होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन। ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। प्लस से माइनस की ओर करंट का डायरेक्शन होता है ये। अच्छा, इसके बारे में आप थोड़ा ये सोच लो कैसे होता है करंट का डायरेक्शन। तो हम मानते हैं कि हमेशा हर चीज़ देखते हैं कि ज़्यादा से कम में जाता है। मान लो दो बर्तन लो आप, इसमें ज़्यादा पानी रख लो, इससे एक पाइप से दूसरे बर्तन को जोड़ दो और ये इसमें कम पानी है, तो क्या होगा, इस बर्तन से इस बर्तन में पानी आना शुरू होगा। मीन्स इसमें ज़्यादा था इसमें कम है, इसलिए आना शुरू हो गया था, ठीक है। ऐसा ही होता है, ज़्यादा से कम में होता है हर चीज़। तो इसी बात को सोच के ये बताया गया था कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, क्योंकि प्लस ज़्यादा होता है माइनस कम होता है। तो करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की खोज की गई थी। तो क्योंकि पहले करंट की खोज बहुत पहले हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का खोज तो बहुत बाद में किया गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था पता चला इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है। तो इसलिए आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है, ठीक है। तो करंट होता क्या है, आप देखो। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्जेस जो मूव कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कितना चार्ज मूव कर रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। मीन्स जो करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा, उसको कहते हैं करंट। बहुत कम करंट से नहीं होगा, जितना ज़्यादा फ्लो होगा चार्जेस का उसको हम बता सकते हैं मैग्नीट्यूड, तभी बताएंगे करंट कितना बन रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है वो किसी टाइम में, कितने टाइम में कितना हो रहा है, मतलब एक सेकंड में कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं करंट, ठीक है। इसी बात को आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, है ना।
दोनों बात एक ही है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम भी एक ही बात है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस भी एक ही बात है, ठीक है। तो एक निश्चित टाइम में, निश्चित समय में कितनी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रही है, उसके मात्रा को, उसके क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको इससे पता चल रहा होगा फॉर्मूले से, डेफिनेशन से, कि फॉर्मूला क्या बनेगा। करंट को I से डिनोट करेंगे, तो I क्या होगा आपको फिजिक्स में मालूम होगा, पहले से क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जहां भी रेट ऑफ फ्लो आ जाए तो रेट के लिए आप क्या करते हो, अपॉन में टाइम लिखते हो। रेट के लिए क्या लिखते हो, अपॉन में टाइम लिखते हो। रेट, अब यहाँ भी देख लो, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो इसके लिए आपको टाइम से डिवाइड करना होगा। वैसे भी फिजिक्स में जहाँ भी आपको दिख जाए ना रेट, तो आप समझ लेना टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को क्यू से दिखाते हैं, चार्जेस को किससे दिखाते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसलिए I का फॉर्मूला क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बन जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। I क्या है, करंट है, Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्जेस है, और T टाइम है, कितने टाइम में कितना अमाउंट चार्जेस फ्लो किया है, उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट है इसमें? तो ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब ये चार्जेस और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। चार्जेस हमने देखा था दो टाइप के थे, चार्जेस दो टाइप के थे। एक मिनट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस। प्लस से आप समझ लो प्रोटॉन से मतलब है ना, और माइनस से समझ लो इलेक्ट्रॉन। तो आपसे जब पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे, तो आपको याद रखना है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये कूलाम इसका मात्रक है, ठीक है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस फर्क क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, बट सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं, बट अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान भी रखना है, बिल्कुल याद रखना है। इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है वो, अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने I का फॉर्मूला देखा Q अपॉन T। ये Q क्या है, चार्जेस है, अमाउंट ऑफ चार्जेस है। मान लो यदि मैं बोलूं कि एक सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, तो यदि 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं पूछूं Q कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर मैं 20 इलेक्ट्रॉन बोलूं कि एक सेकेंड में 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे कि कुल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 20 को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको मैं E से दिखाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से दिखाता हूँ, और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई करें, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो हम कह सकते हैं जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है Q, वो Q इज इक्वल टू NE होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ चार्जेस कितना होगा, तो इसका आप फॉर्मूला क्या बताओगे, NE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्जेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और रिलीज करो तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू NE, Q की जगह आप लिख सकते हो NE और अपॉन में T, ठीक है। तो फॉर्मूला ये भी होता है, क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू NE होता है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से, करंट का फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, Q NE होता है, तो Q इज इक्वल टू NE रखने पर NE अपॉन T आ गया, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट देखते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ करंट। देखो आप यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था
I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q आप स्मॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने बताया था Q चार्जेस है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? तो सेकंड होता है। तो आप कह सकते हो कि जो करंट है उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q का कूलाम और अपॉन है तो हमने पर लगा दिया, तो कूलाम पर टाइम, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो आप कह सकते हो कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? कूलाम पर सेकंड होता है। कूलाम पर सेकंड, ध्यान रखना आप, ठीक है। कूलाम पर सेकंड होता है। इसको बताने वाले जो थे वो हमारे एम्पियर साहब थे, तो इसीलिए उनको इज्जत देने के लिए इसको हम एम्पियर भी कहते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस कूलाम पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। तो ये था यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। आपसे कभी भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एम्पियर को डिफाइन करो, एक एम्पियर को डिफाइन करो, तो एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो आप कह सकते हो कि करंट एक एम्पियर तब होगा जब एक कूलाम चार्ज को एक सेकेंड में हम फ्लो कराएं, तभी हम कह सकते हैं कि एक एम्पियर का करंट बनेगा, ठीक है। एक कूलाम चार्ज पर सेकंड फ्लो करे तो एक एम्पियर का करंट होगा। तो आप एक एम्पियर का डेफिनेशन क्या बताओगे कि if 1 coulomb charge flow in 1 second, then we can say 1 ampere current is flowing through the circuit। हम एक एम्पियर करंट कब कह सकते हैं? जब एक कूलाम चार्ज, एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो किसी भी विद्युत परिपथ से, तो हम कह सकते हैं कि उस विद्युत परिपथ में एक एम्पियर का करंट है, ठीक है। तो ये एक एम्पियर का डेफिनेशन है, इस बात को भी आप ध्यान रखना, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम फिर से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।